इसके पास हम लोग कदम को रखेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा देयर का प्रयोग रहेगा। आप देयर का प्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे जिस वाक्य में कर्ता होता है लेकिन वाक्य के अंत में होता है। कल आपने ईंट का प्रयोग पढ़ा था, उसमें कर्ता नहीं था, तो आप ईंट का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उसमें समय संबंधी दिन, महीना, वर्ष की बात कही गई होती है। लेकिन जो देयर होता है, देयर में सब्जेक्ट होता है वाक्य में, लेकिन सबसे अंत में होता है। तो हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं और हमेशा सहायक क्रिया का प्रयोग देयर के बाद किया जाता है। एकदम याद करो, देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है जब वाक्य में सब्जेक्ट उपस्थित हो, लेकिन वाक्य के अंत में। जैसे आपको दे दिया, एक राजा था, एक राजा था, तो एक राजा था, राजा वाक्य के अंत में आ चुका है, तो देयर वाज ए किंग। जल में मछली है, जल में मछली है, तो मछली तो अंतिम है, तो देयर इज, अगर बाद से लिखेंगे देयर इज फिश आ जाएगा, देयर के बाद इज के बाद फिश, देयर इज फिश इन द वाटर। दिया में तेल है, दिया में तेल है, तो देखो इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, तेल है लेकिन अंतिम में दे दिया, तो देयर इज ऑयल इन द लैंप, लैंप बना दिया। दीवार पर चींटी है, दीवार पर चींटी है, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, चींटी अंतिम आ चुका, तो देयर इज एन एंट इन द वॉल, ऑन द वाले लिख लो काका, चींटी। स्कूल में 400 बच्चे हैं, 400 बच्चे देखो सब्जेक्ट है लेकिन अंतिम आ चुका है, तो देयर आर 400 चिल्ड्रेन, अगर बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन, विद्यार्थियों को तो स्टूडेंट लिखते हैं, तो देयर आर 400 चिल्ड्रेन इन द स्कूल। बगीचे में पेड़ हैं, तो देयर इज ट्रीज, अच्छा तो देयर आर लिख लो ट्रीज इन द गार्डन। घर में चूहे हैं, चूहा काटने से प्लेग रोग होता है, तो सब लोग जान जाओ प्लेग रोग, तो देयर इज, अच्छा देयर आर लिख लो, अगर चूहे होंगे तो आर लिखेंगे, चूहा एक है तो इज लिखेंगे, तो देयर आर रैट्स इन द हाउस। घर में 4 बिल्लियाँ हैं, तो देयर आर 4 कैट्स इन द हाउस। इन सभी वाक्यों से एक बात तो आपको पता चल रहा है कि इन वाक्यों में कर्ता जो है सबसे अंत में आया है, और हम देयर का प्रयोग करके, सहायक क्रिया का प्रयोग करके, तब हम लोग सब्जेक्ट को लिखें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। या अगर आपसे पूछा जाता है तो देयर का प्रयोग इसी तरीके से किया जाता है, पहले देयर लिखेंगे, तब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तब इस तरीके से बनेगा। तो आज की शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले किससे, तो देयर से। तो लिखो, आ जाओ जल्दी आ जाओ, सब कहानी खत्म हो गई। लिखेंगे, लिखो, सुन के लिखते रहो ना सब लोग बाबू, सुनो बाबू, लिखते रहो। लिखो कि जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में कर्ता, जब किसी वाक्य में कर्ता वाक्य के अंत में हो, अंत में हो, तो उसे बनाते समय, तो उससे माने बनाते समय, अंग्रेजी में बनाते समय सर्वप्रथम, तो उससे बनाते समय सर्वप्रथम देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं, देयर का प्रयोग
कर्ता के रूप में करते हैं। वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में कर्ता हो तो उसे बनाते समय सर्वप्रथम देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं। सब लोग याद करो, सब लोग याद करो कि जब कोई वाक्य हो, उस वाक्य में कर्ता अंत में दिया हो तो उसके लिए हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। जब भी आप अंग्रेजी बनाएंगे तब देयर का प्रयोग उस समय करते हैं जब वाक्य में कर्ता अंत में। अब देखेंगे बनाने के नियम। बनाने के नियम, बनाने के नियम में कहाँ होगा, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट में लिखो, पहले देयर लिखो, पहले देयर तब इज आर एम तब सब्जेक्ट, तब अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखो। सबको नियम याद होना चाहिए, सबको नियम याद होना चाहिए। पहले देयर तब इज आर एम तब आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब होगा तो वर्ब लिखेंगे, नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरीके से आप वाक्य की संरचना को और वाक्य को बना सकते हैं। देयर का प्रयोग करेंगे जब किसी वाक्य में कर्ता वाक्य के अंत में हो तो उसे बनाते समय हम सर्वप्रथम देयर का प्रयोग करता है। तो आइए हम लोग कुछ वाक्य को सीखते हैं। कोई कह दिया दिया में तेल है, दिया में तेल है। देखो ये वाक्य जो है अपने दिमाग में पूरा सेट करते चलना चाहिए कि कभी भी वक्त आए कोई आपसे पूछे जवाब दे, नाम रोशन करे। दिया में तेल है तो पहले क्या लिखेंगे, तेल है, लेकिन अंतिम है तो पहले लिखेंगे देयर, देयर इज और तेल। आप पीछे से बनाते चलो, तेल के क्या लिखते हैं, ऑयल, और इन द लैम्प, इन द लैम्प, इन द लैम्प। दूसरा घर में चूहे हैं, घर में चूहे हैं। सब लोग बना सकते हैं, चूहे बहुवचन है तो देयर आर रैट्स इन द हाउस, देयर आर रैट इन द हाउस। ठीक है। तीसरा देयर आर रैट्स इन द हाउस। तीसरा लिखना है कि दीवार पर चींटी है, दीवार पर चींटी है तो क्या लिखोगे, देयर इज एन अंट लिख सकते हो, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल। एक राजा था, एक राजा था तो कहा जाएगा देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। सब लोग समझ गए हैं कैसे बनाना है। देयर का प्रयोग करो, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो, तब जब आप बनाएंगे तो आराम से इसको बना सकते हैं। देयर का प्रयोग हमेशा कर्ता के रूप में आपको करना है, हमेशा कर्ता के रूप में करना है आपको। सब लोग सीखे रहेंगे बनाने के लिए। आपके ट्रांसलेशन में आता है कि एक राजा था, उसकी 2 पत्नियां थी तो देयर वाज ए किंग, ही हैड 2 वाइफ्स। बड़े पत्नी का नाम सुनीता था, द बिग वाइफ नेम इज, वाज लिखना जो था तो वाज सुनीता। जो भी माने आता है उसको आप, अगर ये सब नियम याद है उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। अब आपको हम लिख देते हैं, बना कर लेकर के आना। कितना लिख दें, 10 को लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 10 को आप लिख लीजिए, बढ़िया तरीके से बना कर लेकर आइएगा 10 के 10। ठीक है। 10 के 10 बनाने का प्रयास करेंगे। पहला बोले, पहला लिखेंगे, लिखो। मैं बोलूंगा तो आप लिख लीजिएगा। हो गया, लिखा गया? जल्दी से लिखो, जल्दी से। बोले 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 लिखो, बगीचा में
फूल है, बगीचा में फूल है। पहला ततिया नीचे फ्लावर इन द गार्डन। अगला लिखो घर में अनेक बिल्लियां हैं। बिल्लियां, घर में अनेक कहाँ है? घर में अनेक बिल्लियां हैं। वो बिल्लियां क्या करती है? आपकी मौसी है ना, आपकी मम्मी की बहन है वो। अगला लिखना दीवार पर गिलहरी है। दीवार पर जल में कछुआ है। जल में कछुआ है। जमीन पर वृक्ष है। जमीन पर वृक्ष है। कलम में स्याही है। ततिया रिच इंक इन द। कलम में स्याही हो गया। एक सुंदर रानी थी। एक सुंदर, सुअर मत ले जाते, सुंदर। एक सुंदर रानी थी। एक काला कुत्ता है। एक काला कुत्ता है। एक ना जल में एक सांप है। जल में एक सांप है। हमारे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। अब बताइए क्या सभी लोग बना लेंगे इसको? बहुत ही आसान है। देयर का प्रयोग करके आपको बनाते चलना है बस। बाकी का हम लोग नए उत्साह के साथ कल मिलते हैं नए वाले बच्चों से।